आज प्रभु की असीम कृपा से हम सब यहाँ एक साथ बैठे हैं। ये बैठना कोई संयोग नहीं है, ये भी प्रभु की ही व्यवस्था है। क्योंकि जब जब मनुष्य के भीतर प्रश्न गहराने लगते हैं, जब जब जीवन के अनुभव उसे थका देते हैं, तब तब प्रभु किसी न किसी माध्यम से उसे सत्य की ओर बुलाते हैं। आज का यह क्षण भी उसी बुलावे का हिस्सा है। आज मन बहुत से लोगों का भारी है। किसी का मन बीते कल में उलझा है, किसी का मन आने वाले कल से डर रहा है। कोई कह रहा है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, कोई कह रहा है मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे हिस्से में ही कष्ट क्यों आए। और इन्हीं प्रश्नों के बीच एक वाक्य हम सुनते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। पर प्रेमियों, जब दिल दुखा होता है तब ये वाक्य हमें मीठा नहीं लगता। तब लगता है जैसे कोई हमारे घाव पर शब्द रख रहा हो। पर सत्य यह है कि यही वाक्य जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। प्यारे प्रेमियों, मनुष्य सीमित दृष्टि से देखता है, वह केवल आज देखता है, अभी देखता है। और प्रभु अनंत दृष्टि से देखते हैं। वह आपके आज के साथ साथ आपके आने वाले कई जन्मों को भी देख रहे होते हैं। इसलिए कई बार जो आपको अन्याय लगता है वही आपकी आत्मा के लिए सबसे बड़ी दया होती है। पर यह बात उस समय समझ में नहीं आती जब आंखों में आंसू होते हैं। आज का मनुष्य चाहता है कि जीवन सीधा चले, बिना उतार चढ़ाव के। पर यदि रास्ता हमेशा सीधा ही हो तो मंजिल तक पहुंचने की ताकत कैसे बनेगी। पर्वत पर चढ़ने वाला ही ऊंचाई का अर्थ समझता है। जो कभी गिरा ही नहीं वह संभलने का मूल्य क्या जाने। इसीलिए जीवन में गिरना, टूटना, बिखरना, यह सब भी प्रभु की शिक्षा का ही भाग है। प्यारे प्रेमियों, मैं आपसे एक बात बहुत प्रेम से कहना चाहता हूं। जब जीवन में कुछ छिन्नता है तो उसे तुरंत दुर्भाग्य मत मानिए। क्योंकि कई बार जो चीज हमारे हाथ से जाती है वही हमारे पैरों की बेड़ी होती है। और प्रभु जब बेड़ी काटते हैं तब हमें लगता है कि कुछ छिन गया, पर वास्तव में वही मुक्ति की शुरुआत होती है। कई लोग कहते हैं महाराज मैंने बहुत भरोसा किया फिर भी धोखा मिला। मैं उनसे कहता हूं यदि धोखा न मिलता तो आप मनुष्य पर ही भरोसा किए रहते। और प्रभु चाहते हैं कि भरोसा मनुष्य से हटकर प्रभु पर आए। इसलिए कभी कभी मनुष्य टूटते हैं ताकि भरोसा सही स्थान पर टिक सके। प्यारे प्रेमियों, दुख का सबसे बड़ा कारण यह नहीं है कि हमारे साथ बुरा हुआ। दुख का सबसे बड़ा कारण यह है कि हमने जैसा चाहा वैसा नहीं हुआ, और यही चाह हमें बांधती है। प्रभु जब हमारी चाह के विपरीत कुछ करते हैं तब हम उन्हें दोष देते हैं। पर यदि थोड़ी देर रुक कर देखें तो पाएंगे कि हमारी चाह बहुत छोटी थी और प्रभु की योजना बहुत बड़ी। जीवन में जब सब कुछ अपने अनुसार चल रहा हो तब प्रभु याद कम आते हैं, और जब सब कुछ बिखरने लगता है तब आंखें ऊपर उठती हैं। इसलिए कई बार प्रभु हमें झकझोरते हैं ताकि हम सोई हुई आत्मा से जाग सकें। ये झकझोरना क्रूरता नहीं है, ये करुणा है। पर करुणा का ये रूप हमें समझ में नहीं आता। प्यारे प्रेमियों, सोचिए यदि जीवन में कभी अंधकार ना आए तो प्रकाश का मूल्य क्या रहेगा। यदि कभी आंसू ना आए तो मुस्कान की गहराई क्या होगी। यदि कभी हार न मिले तो जीत की विनम्रता कैसे आएगी। इसीलिए जो भी हो रहा है उसे केवल घटना मत समझिए, उसे संदेश समझिए। हर परिस्थिति कुछ कहने आई है। कोई कह रहे हैं रुक जाओ, कोई कह रहे हैं दिशा बदलो, कोई कह रहे हैं अहंकार छोड़ो, और कोई कह रहे हैं अब केवल प्रभु का हाथ थामो। प्यारे प्रेमियों, आज मनुष्य सबसे ज्यादा जिस चीज से डरता है वह है अनिश्चितता। उसे नहीं पता कि आगे क्या होगा। पर यही अनिश्चितता हमें प्रभु की शरण में ले जाती है। जब सब कुछ हमारे नियंत्रण में होता है तब हम प्रभु को केवल नाम से याद करते हैं, और जब नियंत्रण छिन जाता है तब हृदय से पुकार निकलती है, और वही पुकार प्रभु तक सीधी पहुंचती है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि दुख में मुस्कुराना सीख लो, नहीं, दुख आए तो रो लो, आंसू भी प्रभु की ही देन है। पर रोते रोते ये विश्वास मत खोना कि प्रभु अन्याय कर रहे हैं। आंसू आंखों में हो पर शिकायत हृदय में न हो, क्योंकि शिकायत हमें और तोड़ती है और समर्पण हमें संभालता है। प्यारे प्रेमियों, जिस दिन
मनुष्य ये मान लेता है कि मेरे जीवन में जो भी हो रहा है प्रभु की अनुमति से हो रहा है। उस दिन से भीतर की लड़ाई समाप्त होने लगती है। बाहर की परिस्थितियां वही रहती हैं, पर भीतर का युद्ध शांत हो जाता है और भीतर की शांति ही सबसे बड़ा समाधान है। आज मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहता हूं, अपने जीवन की हर घटना को अंतिम निर्णय मत मानिए। ये तो केवल प्रक्रिया का एक चरण है, कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। प्रभु ने जो शुरू किया है उसे सुंदर अंत तक वही ले जाएंगे, और कई बार सबसे सुंदर अंत वही होता है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। इस भाव को हृदय में रखिए, अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखिए और देखिए कि कितनी ऐसी घटनाएं थीं जो उस समय कष्ट लग रही थीं, पर आज समझ में आता है कि यदि वह न होती तो आज आप यहां तक न पहुंचते। यही प्रमाण कि जो होता है वो वास्तव में अच्छे के लिए ही होता है। प्यारे प्रेमियों, इस भाव को मन में बैठने दीजिए, इसे केवल सुनिए मत, इसे जीने दीजिए, क्योंकि जब यह भाव जीवन में उतरता है तब परिस्थितियां नहीं बदलती, दृष्टि बदलती है, और दृष्टि बदलते ही पूरा जीवन बदल जाता है। प्यारे प्रेमियों, अब इस वाणी को यही विराम देते हुए मैं आपसे यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि आज जो सुना है उसे केवल शब्द समझकर मन से विदा मत कीजिए, इसे अपने हृदय में स्थान दीजिए, क्योंकि जब वाणी हृदय में उतरती है तभी जीवन में परिवर्तन आता है। इसी भाव के साथ अपने जीवन को प्रभु के भरोसे छोड़ दीजिए और पूरे विश्वास से कहिए, जो हो रहा है वही प्रभु की कृपा है और वही मेरे सर्वोत्तम के लिए है।